ये कोई फ़नी वीडियो नहीं है, ये कोई फॉरेन कंट्री के डिजास्टर का क्लिप नहीं है। ये आसाम है, नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो कोई नहीं जानते हो तो बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो 7 सिस्टर के स्टेट्स है। वीडियो को देखकर बेचारे एनिमल्स को ऊपर बहुत आप लोगों को तरस आ रहा होगा शायद। ये आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क है जो 1 हॉर्न राइनो के लिए वर्ल्ड फेमस है। एंड दिस इज असम फ्लड। बट क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ फ्लड ही है ना। दिस इज नॉट ए फ्लड, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ असम एंड द पीपल ऑफ असम। हाय, आई एम यूट्यूबर हंटर सैकिया उर्फ सुमन सैकिया फ्रॉम मोरीगांव, असम। अगर आप लोग सच्चा भारतीय है तो इस वीडियो को सभी में शेयर कीजिए। যদি আপোনালোকে অসমীয়া হয় আৰু সঁচা ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' সকলোৱে যাতে সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰে যাতে, আৰু ভিডিঅ'টো যাতে সকলোতে ভাইৰেল হয়। কাৰণ এইটো প্ৰব্লেম আমাৰ অসমীয়াবোৰে, আমাৰ অসমত বাস কৰা মানুহবোৰে কিমান বছৰৰ পৰা ফেচ কৰি আছে, বাট ইয়াৰ কোনো সলিউশ্যন আমাৰ হাতত অহা নাই, কোনেও আমাৰ সলিউশ্যন দিয়া নাই। গতিকে যিমান পাৰে তোমালোকে ভাইৰেল কৰা। জয় অসম। तो चलो मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो असम जो वर्ल्ड फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, और जिसको देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। बट ये भी असम के कुछ पिक्चर्स है, बट इसको देखने के लिए आप लोग या नेशनल मीडिया को फुल डिटेल्स में दिखाने के लिए क्यों शर्म आते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम आसामीज़ है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए। फ़र्क तो तभी पड़ता है जब असम से चाय का पत्ता ले जाते हैं यहाँ से। फ़र्क तो तभी पड़ते हैं जब यहाँ से कच्चा ऑयल, कोयला ये सब ना ले जाते हैं ना, तब फर्क पड़ता है। फ़र्क तो तभी पड़ता है जब यहाँ के भोले भाले लोगों को पॉलिटिक्स के गंदा पाठ पढ़ा के इन लोग वोट जो आप लोग मांगने आते हैं वहाँ से, तब पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम आसामीज़ है क्या, हम इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। पर बात आता है जब असम के फ्लड के ऊपर, तब क्यों आप लोग चुप हो जाते हो? क्यों आप लोग चुप हो जाते हो? ये मुझे पहले बताइए आप लोग। मेरा पहला प्रश्न भारत के करोड़ों जनता को, क्यों आज तक हम लोगों को आप क्यों अपना नहीं मानते हो? हम भी तो आप लोगों के भाई बहन हैं, हमें हमारे इतना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, क्यों आप लोग चुपचाप हो रहे हो, आवाज़ नहीं उठा रहे हो आप लोग? मेरा दूसरा क्वेश्चन भारत के नेशनल मीडिया, आप लोग नेशनल मीडिया आप लोग क्यों आप लोग स्टूडियो से नहीं यहाँ खुद आकर असम के जो परिस्थिति है वो क्यों बेड सिचुएशन को क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों यहाँ आकर असम के वो पीपल्स के जो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ के, वो क्यों आप लोग लाइव टेलीकास्ट नहीं करते हो? क्यों इस टॉपिक को आप लोग नेगलेक्ट करते हो? क्यों इस टॉपिक पे क्यों आप लोग डिबेट नहीं करते हो? मुझे ये बताइए आप लोग पहले। क्यों आप लोग यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम और इन लोगों के सिचुएशन को क्यों आप लोग नहीं दिखाते हो, ये मुझे बताइए। क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्यों सरकार को प्रेशर नहीं देते हो? क्यों? अगर बात आती है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, इन मेट्रो सिटी को, अगर इन मेट्रो सिटी में अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए ना, सब सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर हो या बॉलीवुड का एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या बड़ा पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन हो, और नेशनल मीडिया तो है ही है, सब लोग टूट पड़ते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए। जब बात आती है हमारे नॉर्थ ईस्ट या असम के फ्लड के ऊपर, तब क्यों आप लोग क्यों अंधा हो जाते हो? क्यों आप सवाल आते हैं चैनल के टीआरपी पर? हाँ, अगर इस टॉपिक पे आप बात होगा, इस टॉपिक पे ऊपर मुद्दा आएगा, तब सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चैनल का टीआरपी नहीं बढ़ेगा। जहाँ टीआरपी बढ़ेगा आप उन लोगों के ही तो न्यूज़ देते हैं ना। हम लोग तो क्या, हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, असम से बिलोंग करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों चुप हो जाती हो? सभी को पता होता है हमारे असम के जो प्रॉब्लम हम हर साल फेस करते हैं, बट आप लोग हमें क्यों हेल्प नहीं करते हो? क्यों आप लोग हमें कुछ फंड नहीं देते हो?
क्यों? सबको मिलता है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो किसी स्टेट में प्रॉब्लम है, अगर केरला में फ्लड आए, कोई उड़ीसा में फ्लड आए, तो सब लोग उन लोगों को डोनेट करते हैं। बट जब बात आती है आसाम पे, क्यों हम लोगों को आप लोग क्यों कुछ फंड क्यों नहीं देते हो? कुछ इकोनॉमिक हो, कुछ और भी क्यों फंड हमें क्यों हेल्प नहीं करते हो? क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम तो असमीज़ है, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इसलिए ना। इसलिए लास्ट टाइम जो केरला में जो हाथी मारा था, उसका न्यूज़ तो किसने शेयर नहीं किया? हाँ, कहाँ शेयर नहीं किया? इंस्टा, फेसबुक, कितना पेज में और सोशल मीडिया में 1 महीने तक, 1 सप्ताह तक शेयर किया। वहाँ एक मारा था, वो भी वो आदमी ने मारा था। बट यहाँ असम में, असम के फ्लड के वजह से यहाँ पे 100 के तादाद पर गेंदे मरते हैं, राइनो मरते हैं और दूसरे वो एनिमल्स मरते हैं। कितना नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। बट ये मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो? ये मुद्दे पर आप लोग क्यों फोकस नहीं करते हो? क्यों हमारे बात को आप लोग नेगलेक्ट करते हो? ये बताइए मुझे, पहले ये बताइए मुझे। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि हम आसामी फ्लड के टाइम पे आप लोग यहाँ आइए, देखिए हमारे आसाम के लोगों पे क्या बीतता है। हर साल किसान का खेत जाता है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना नुकसान होता है, कितना गेंदा, कितना वन्य जीव का बेसहारा होते हैं, घर उन लोगों का रहने के जगह नहीं होते हैं। हाँ, वो सड़क पे आ जाते हैं। कुछ जानवर तो गाड़ी पे आगे मर जाते हैं। ये सब तो आप लोगों का कोई खबर नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ, ये वही आसाम है जिनके नेचुरल ब्यूटी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए आप यहाँ आते हैं और उन लोगों के उनसे फ़ोटोशूट या फ़ोटो क्लिक करके इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे आप लोग अपलोड करते हैं। बट आज का सिचुएशन कुछ अलग है, कुछ अलग सिचुएशन है आज का असम के ऊपर। ये मत सोचिए कि हम दूसरे देश के हैं। हम भी भारत का ही है, भारत का अंग है और हर नॉर्थ ईस्ट भारत का अंग है। असम डूब रहा है और आप लोगों की मदद हमें चाहिए। पूरे भारतवासी से हमें यही विनती है, हमें मदद करिए हमारे इस प्रॉब्लम में, हमारे इस मुसीबत के टाइम पे आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग इस असम के इस बैड टाइम पे आप लोग हमारे साथ नहीं देते हो तो क्या पता कल असम के इस नेचुरल ब्यूटी दुनिया से ही असम से अलविदा हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अस। मैं सभी यूट्यूबर से, भारत के सभी यूट्यूबर से यही विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे असम के फ्लड के टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर वीडियो बनाएं।